देखा है, जैसे झारखंड एसएस सीट, एसएसएल सी से कमीशन, डिस्काउंट भी है। देखिए पैसा यहाँ पे डिस्काउंट भी है, ऐसा नहीं कि नहीं, डिस्काउंट भी दिया हुआ है। 50% डिस्काउंट, मानसून डिस्काउंट, पोस्टर, सावन डिस्काउंट मिला हुआ है। मेरा कहना है कि टिकट नहीं, पहले खरीद लीजिए 50% डिस्काउंट, बाद में थोड़ा महंगा हो जाएगा ना, इसीलिए देख लीजिए। आपको जब पता है कि गिलास में जो पानी है उसमें 2 बूंद जहर गिर चुका है, तो पानी काहे नहीं फेंक देते हैं उठा करके? पानी क्यों नहीं फेंक रहे हैं? वो हम लोग पिला रहे हैं, क्यों पिला रहे हैं? मतलब अभय तिवारी वेदव्यास का बाल बच्चा था, उसका खानदान वेदव्यास से आते हैं क्या? जब पूरा नौकरी इसी को मिल गया, हमको कुछ सुनना है? जितना एग्जाम आप रद्द कर दीजिए, एग्जाम को फेयर तरीके से लीजिए। आप प्रशासन में आगे बढ़ सकती है, ताकत आपके अधीन है, इसे आप जो चाहेंगे वो कर सकते। सीजीएल रद्द कीजिए, सीजीएल रद्द कीजिए तो रद्द कीजिए। सरकार कहती है सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हैं, सीबीआई जांच नहीं करेंगे। 1 मिनट, सुप्रीम कोर्ट हम बताते हैं अभी सुप्रीम कोर्ट का हवाला देती है तो ये पूछे कि सीजीएल में आप कंडीशनल ज्वाइनिंग क्यों लगाए हैं? आप कंडीशनल ज्वाइनिंग लगाए हैं ना जी, जान रहे थे कि आप पेपर धांधली हुआ है, आज ने कल बवाल होगा, तो आपको पता है जब बवाल होगा तो फिर कंडीशनल ज्वाइनिंग आप लगाए, तब हटाइए। आप आपको हटाने का हक है, 2 साल के अंदर हटेगा वो, ठीक है? टेंडर हटेगा, हाँ एकदम हटेगा। कंडीशनल ज्वाइनिंग का मतलब ये होता है कि आपको कभी भी हम हटा सकते हैं। जब उसमें पेपर में धांधली हुआ, जिसको मेरिट है फिर से आएगा। हमें थोड़ी कह रहे कि मेरिट वालों का हक मार रहे हैं। 7 साल हम लोग रुके, 7 महीना और रुक लेंगे। आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड आ गए, देख लीजिए आप लोग, आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड आ गए, लेकिन इनके फायर ब्रिगेड में भी पानी कम है। सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, सुनिए। राजस्थान में 2019 में 120 दरोगा का बहाली हुआ था, उसमें से 40 दरोगा ऐसे थे जो भ्रष्टाचारी निकले। केस किया गया विद्यार्थियों के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ने उनको कहा, राजस्थान सरकार को, कि जब पानी जहरीला हो गया पानी फेंकिए। और बाहर सरकार के टैंक में पानी की कमी हो गई है, एक बार दिखाइए उधर, पानी नहीं है वहाँ पर। कोयले तो बेच दिया है, कहाँ रखा है? सर बेचे दिया है, तो मिट्टियाँ कोड़े हम लोग। जब सरकार हम लोग को बोल रही है कि हम बात मान रहे हैं, तो फिर अधूरा क्यों मान रहे हैं? हमारा मांग पूरा मानिए ना। हम लोग तो सिर्फ मांग के लिए यहाँ है भाई, हम लोग मांग को पूरा करिए। सीजीएल से देखिए, ये एक पोस्टर दिखाइए, इसमें लिखा हुआ है कि सबको नौकरी दे देंगे तो कोयला कौन कोड़ेगा? अब ये बताइए, हम लोग अभय तिवारी के जैसा कितना को खोज के लाएं? सब तो सरकार की काम है ना। अभय तिवारी जैसा कितना एजेंट बैठा हुआ है, ठीक है? और आप सरकार, अगर आप अनफेयर तरीका से आप एग्जाम लीजिएगा, कैंडिडेट को बहाली करिएगा, तो सरकार तो अनफेयर तरीका से ही चलेगा ना। चाहती है कि उनके सिस्टम में ईमानदार अफसर आए, उन नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि भ्रष्टाचारी रहेगा, ताकि मेरा फाइल आराम से पास हो सके। अगर ईमानदार लोग हम लोग जाएंगे तो गरीबी को लेकर काम करेंगे, हम लोग समाज के लिए काम करेंगे। हम लोग गरीब से निकले हैं, उसको डर लगता है कि अगर ईमानदार लोग आ जाएगा फिर तो मेरा फाइल ऊपर नहीं होगा। जो भ्रष्टाचारी को दबा रखेंगे, घूस लेंगे, तो मेरा काम मरेगा, वो मेरा वित्त मंत्रालय का फाइल। सरकार को जेल जाने का डर तो नहीं सता रहा? हो सकता है, वो जो भ्रष्टाचार डर रहे हैं कि ईमानदार अफसर IAS SDM बन जाएगा ना, फिर मेरी बात लोग नहीं मानेगा। ऐसे अभी भी प्रशासनिक अधिकारी नेताओं का बात नहीं मानते हैं। आप देखिए, नारे किशोर मंत्री की बात मानते हैं? नहीं मानता है कोई भी। प्रशासन अपने हिसाब से काम करता है। सरकार डर रही है, न्याय सरकार डर रही है, सरकार डर रही है। बिल्कुल डरेगी, क्यों नहीं डरेगी? हम लोग डरा के रखेंगे। TDL ने CGL का परीक्षा लिया है, बिल्कुल लिया है, और बहुत सारे एग्जाम लिए हैं वो, और लिए हैं तो फिर घोटालाबाजी यही सब में ना हुआ है। TDL को ही रद्द करने के लिए बोला जा रहा है, और CGL जो लिए हैं, जो TDL को बचाया क्यों जा रहा है? बचाया इसलिए जा रहा है क्योंकि उनका अंदर से कुछ हाथ है। वो चाहते, शायद हो सकता है कि पैसा वगैरह ले लिए होंगे, तो वो कहाँ से दे पाएंगे, क्या किया है ना? गया उसका दर्द है ना। सरकार को फंडिंग वापस करना पड़ जाएगा। जिस लड़का को आप पैसा लेके बहाल किए हैं, खाने में तो बड़ी मजा आ रहा था, चप्पल खाए पैसवा। अभी जो है देने में इनका आँख फट रहा है। किसी का हक खाएगा नहीं पचेगा, जान लीजिए। गरीब का हाल लगेगा सरकार को, विद्यार्थी का हक खाइएगा तो सरकार। बेरोजगार छात्र एग्जाम देने के बावजूद भी ये नौकरी नहीं पाते हैं, और कुछ है धन्ना सेठ है जो करोड़ों रुपए में बेच करके सीट अपना नौकरी ले रहे हैं। हाँ, ये हमारा अधिकार है, मेरा कैरियर का सवाल है। मैम बताइए, ये हम लोग की मांगे सुन भी रही है ना? गुलगुलिया जैसा काम कर रही है सरकार, बस यही करें, गुलगुलिया जैसा काम कर रही है। जब आप कार्य कर रहे हैं तो पूरा करें ना। एक रद्द कर रहे हैं, एक छोड़ दे रहे हैं, और जांच भी अच्छा से नहीं करवा रहे, तो पूरा करवाइए ना भाई। हम लोग क्या चाहते हैं? हम लोग गरीब के हम लोग बच्चे हैं, तो हम लोग क्या, हम लोग भूखे मर जाए?
छात्रों के भविष्य को सरकार खुलकर बेच रही है। यहाँ 50% डिस्काउंट भी चल रहा है। बोलिए। मैम एक चीज और, अभी देखिए अभी एक रिसेंटली जेटेट का नोटिफिकेशन आया था, जेटेट, ठीक है, उसमें अभी तक लैंग्वेज का सरकार डिसीजन नहीं लिया है, क्या ऐड करना है क्या ऐड नहीं करना है, और यहाँ भीतरे भीतरे सेंटर सेटिंग हो रहा है, क्यों, ताकि बच्चा दिग्भ्रमित हो जाए और भीड़ से निकल के तो तैयारी में लुक जाए। सरकार की मंशा है तोड़ना आंदोलन को। क्यों करे, आप तो खुद देख रहे हैं ना, सेटिंग का परसेंटेज बना हुआ है 20 देखा मैंने 20%। तो क्या लगता है जब जेपीएससी जैसी संस्था, रेट देखा है 1.5 करोड़ 1 करोड़। जब जेपीएससी जैसी संस्था जब पाक सुथरा नहीं है तो जेएसएससी पर क्या हम भरोसा करें? सीजीएल में एक जो एसडीएम एसपी बन के करेंगे क्या? सीजीएल में एक गोंगा का बहाली होता है, नाम नहीं पता हमको, वीडियो देखे थे, गोंगा का बहाली होता है कि हम मुखबधिर हैं, दिव्यांग, और जब इंटरव्यू होता है तो मैं राजेश कुमार राजस्थान से आया हूँ, गोंगा होकर के बोलने लगा, तुम कैसे बोलने लगा रे, कर रहा था। ये क्या है? सवाल सरकार को जेएनजी जो है वो छोड़ेंगे नहीं। यहाँ पर और कोई जो बोलने वाला, इधर आइए, कैमरा लेकर चलिए, आइए इधर इधर। लो, ये भी गंभीर आरोप है। देखिए, पानी खत्म होने के बाद छात्र आंदोलन करे, छात्राओं का आरोप है, छात्र का आरोप है कि पानी को सरकार ने बेच दिया। 2 वाटर कैनन चला और वो खत्म हो गया है। और हमारे देखिए, ये देखिए, एक बार दिखाइए पोस्टर, हमारी खासियत, हमारी लहू के कण कण में क्रांति दौड़ती है। ये बिरसा मुंडा की धरती है, यहाँ पे क्रांतिकारी पैदा होते हैं। क्या कहेंगे आप लोग, क्या कर रही हैं इसमें? हाँ, क्या लग रहा है माहौल? माहौल से तो लग रहा है कि हम लोग को न्याय मिलना चाहिए। कैसे नहीं मिलना चाहिए, इतना हम लोग प्रे कर रहे हैं, सबको जीतो चाहिए। अब सरकार पर यह गंभीर आरोप है कि पानी को बेच दिया गया है। पानी की कमी को लेकर के मजाक बनाया जा रहा है, मजाक उड़ाया जा रहा है। और इस साइड में आते हैं पोस्टर, आइए, हम राजनीति के लिए नहीं, रोटी के लिए आए हैं, हमें इस्तीफा नहीं, इंसाफ चाहिए। यह पोस्टर में लिखा हुआ। मैं बार बार कहूंगी, यह आंदोलन बहुत ही शांतिपूर्ण तौर पर हो रहा है। जो भी आंदोलन कर रहे हैं, यहाँ कोई गुटबाजी, कोई परेशानी, कोई हंगामा नहीं है, बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से हो रहा है। लेकिन सरकार बात नहीं मानती तो क्या करना चाहिए? आप लोग इतनी प्यार से लिखते हैं और सरकार सुन नहीं रही है। इसके लिए सर मैम हम पूरा ये लिख लिए हैं, ये देखिए सर मैम, ये हम भी जेएनजी छात्र हैं, लेकिन राजनीति नहीं, रोटी वाले, हिंसा नहीं अहिंसा वाले, बिरयानी नहीं बोतल भात खाने वाले, आज़ादी नहीं नौकरी की मांग करने वाले, नेपाल नहीं भारत बनाने वाले। हमारी खासियत यही है, हम किसी से तुलना नहीं कर रहे, बस हम अपने खासियत बता रहे हैं। हाँ, हम भी जेएनजी छात्र हैं, लेकिन सभ्य और संस्कार वाले, आर्मी पुलिस का सम्मान करने वाले, सीजीआई सीएम पीएम या पक्ष विपक्ष सभी का सम्मान करने वाले, उनके माताओं बहनों का सम्मान करने वाले, हिंदू मुस्लिम सिख जैन आदिवासी सभी के धर्मों का सम्मान करने वाले, अल्लाह और राम दोनों का सम्मान करने वाले। तो अब क्या होगा? आंदोलन तो आप लोग कर रहे हैं। हम जो आंदोलन कर रहे हैं, इसमें हमारी जो मांग थी उसको, बहुत सारी मांग को मान ली गई, लेकिन जो मुख्य मांग है जैसे सीजीएल, उसको नहीं माना गया है। और अभी जो सरकार पानी हम पे बरसा, उसके लिए सरकार को धन्यवाद देना चाहेंगे, कहे कि हम लोग को बहुत गर्मी लग रहे थे और उस मौके पे सरकार ने पानी बरसा दिए। और ये जो माटी है, ये माटी से क्रांतिकारी पैदा होते हैं। जब हमारे पूर्वज अंग्रेजों के तोप और गोले से नहीं डरे, तो हम लोग ये पानी से डरेंगे। और बताइए, पानी भी खत्म हो गया। सरकार से यही बोलेंगे कि सरकार हमें आप नौकरी दीजिए, पानी तो हमारे घर में भी है, हम घर जाके नहा लेंगे, नहा लेंगे। आप गर्मी लग रही थी तो बारिश हो गई, उसके लिए धन्यवाद सरकार को। पानी भी तो खत्म हो गया। हाँ, ये तो मुख्यमंत्री